हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जामिया एमबीए फुल टाइम पेपर कोड इज़ M55। जामिया ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है और होपफुली सभी बच्चों ने चेक भी कर लिया होगा और रिज़ल्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। जिन बच्चों ने नहीं चेक किया है अपना रिज़ल्ट ज़रूर चेक कर लें। कांग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट का जिनका रोल नंबर लिस्ट में है, और स्पेशल कांग्रेचुलेशन मैं कहूँगा जो सेंटर के बच्चे थे और जिन्होंने अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। शुएब, परवेज़, साहिल, तौहीद, मैमूना, ताहिर जमाल, MD शैफ, जैद, सारिम, मैसर, लुबना, और इन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, इन्होंने अपने रिटन एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया है। लेकिन ये भी रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, एक हर्डल बाकी है GD एंड PI। तो GD एंड PI की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। आपको पता है हर साल हम लोग इसकी प्रिपरेशंस कराते हैं एक अच्छे वे पे, और आपके सीनियर्स ही क्लास लेंगे, वो मैं इनको कॉल करके बुलाऊँगा, वो आपकी क्लास लेंगे। और उससे पहले आप इस लिस्ट को आप बहुत अच्छे करेक्टली आप रीड कर लें। 29 से स्टार्ट है और सितंबर को जो है ये लास्ट है, तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रेडी कर लें। डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली आप एक बार देख लें, उनकी लिस्ट आप बना लें और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ये जो लिस्ट आई है ये रोल नंबर वाइज है, ना कि आपकी जो है मेरिट वाइज है, तो ये रोल नंबर वाइज है। और इन बच्चों से मैंने जो बात की है उनके बिहाफ पे मैं आपको इसका कट ऑफ भी बता देता हूँ, इससे आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन अभी आप मार्क्स के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि आप सोचते हैं कि मेरा लोअर लेवल पे है तो मेरा पता नहीं GD PI मेरा क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको कंसीडर नहीं करना है। फिर मैं इसलिए उससे बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो कि आपको अगर आपके स्कोर थोड़ा सा लोअर उस पे है तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो जो मुस्लिम का जो कट ऑफ गया है वो आई होप सो 40 गया है। और इन बच्चों से मेरी बात करने के बाद ही मैं आपको रिज़ल्ट बता रहा हूँ। और मुस्लिम वीमेन का 35 गया है। और नित्यम से मेरी बात हुई है, जनरल कैंडिडेट के जो बच्चे हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, उनका जो स्कोर है वो है 47 स्कोर किया है, तो उनका सिलेक्शन हो गया है, लिस्ट में नाम है। तो जो जनरल की जो कट ऑफ है वो 45 है। और आपको शायद याद होगा, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने बनाया था, एग्जैक्ट उसी के पास ऑसोलेट कर रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ वरीड होते हो कि लगता है कि नहीं बहुत हाई मेरिट जाएगी, होगा नहीं। और जिन बच्चों को नहीं हुआ है, और मैंने जो फाइंड आउट किया है, 2 रीज़न है। और पहला रीज़न तो ये है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर मिलते ही मैं बिल्कुल टोटली ब्लैंक हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, नर्वसनेस हम कह सकते हैं, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये था कि वो तुक्का लगा देते हैं, क्योंकि आपको मिसगाइड भी कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं कि जो आपको बता दिए जाते हैं कि आपको तुक्का कैसे लगाना है, और तुक्का लगाने वाले ही बच्चे बैक होते हैं। तुक्का सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों में लगाना चाहिए कि जिनमें आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको नहीं पता था, उस टाइम आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, भूल गए, लेकिन आपको श्योर है कि नहीं आंसर इसका ये होगा, वैसे क्वेश्चन तो चल जाते हैं। अदरवाइज़ फिर आप अगर तुक्का लगाते हैं तो आप बैक हो जाते हैं। तो उनको डेफिनेटली एक पेन तो होती है जब रिजल्ट नहीं आता है। तो वरीड मत हो, आप फिर से गेयर अप हो, लाइफ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, फिर से आप तैयारी शुरू कर दें। आपकी जो GD PI की क्लास जो कल से स्टार्ट हो रही है, तो ये कंबाइंड क्लासेस होगी, MBA फुल टाइम और MBA हेल्थ केयर एंड MTTM। और अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग स्टूडेंट्स को हम कॉल करेंगे। ये सभी स्टूडेंट हमारे यहाँ से ही ट्रेंड हैं और इनका सिलेक्शन हो चुका जामिया में ऑलरेडी, जामिया अलीगढ़ में। और MTTM में तो अराउंड 50% बच्चे स्टार एजुकेशन सेंटर से ही हैं। तो इन सभी बच्चों को मैं कॉल करूँगा डिफरेंट डेज़ पे, तो आप क्लासेस मिस नहीं करेंगे। तो वो अच्छे वे पे आपको एक अच्छी तरह से ट्रेनिंग देंगे। और एक्चुअली उनको आइडिया होता है, लास्ट ईयर ही इन्होंने बीट किया है, पूरा इन्वायरमेंट, पूरी सीन वहाँ पे पूरा क्रिएट करके रख देंगे आपके सामने, किस तरह से कितने बच्चों को बुलाया जाता है, PI के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाता है, GD के लिए एक साथ कितने लोग जाते हैं, किस तरह से GD होता है, किस तरह से PI होता है, किस तरह से आपको अपने पॉइंट्स रखने चाहिए, क्या किस चीज़ों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जितने बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं तो इनके मार्क्स काफ़ी बेटर रहते हैं, ये 15+ स्कोर रहता है, तभी जाकर के ये सिलेक्ट होते हैं। और लास्ट ईयर आई होप सो जो हाईएस्ट जो गया था हमारे यहाँ से 25 गया था, तो बहुत 25 मार्क्स एक समझिए बहुत बड़ा मार्क्स होता है ये GD एंड PI में ऑप्टेन करना। और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।